गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान में सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। दूसरे शब्दों में इसको कहें कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। ये कथन कि सम्राट कोई गलती नहीं करता ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त करता है। सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करके बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के परामर्श से करता है। किसी भी कार्य के लिए सम्राट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वह अपने कार्यों के लिए कानूनी व राजनीतिक मुक्ति प्राप्त है, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से परे है। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन सभी शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज्य करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इस कारण प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्वाभाविक है, नितांत स्वाभाविक है कि शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता। सम्राट कोई गलती नहीं करता, इस कथन के विविध अर्थ निकाले जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सम्राट न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसको देश की किसी भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात शासनाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष होने के कारण उसको विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। राजा जो है वो महत्व का प्रतीक है, क्षमता का नहीं। राजा शक्ति शून्य है, राजा महत्व का प्रतीक है। वास्तविक दृष्टि से वो रबर की मोहर प्राप्त है, अर्थात व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता। ये यहाँ के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर भी है। वास्तविक दृष्टि से सम्राट जो है वो शक्ति विहीन है, क्योंकि वो मंत्रिमंडलीय परामर्श पर शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक सम्राट के कार्यों को संपादित करता है और प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व अर्थात राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। राज्य के हर कार्य को सदैव सही माना जाता है, क्योंकि वह प्रतिष्ठा और गरिमा का प्रतीक है, इसलिए सदैव सही माना जाता है। न्याय का राजा जो है वो स्वर्णिम शून्य है। वह वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। वह नाम मात्र का शासक और राज्य का प्रतीक है। व्यवहार में उसके द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही इस राज्य की समस्त शक्तियों का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है और वही उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए ये कथन कहा गया कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। इससे तात्पर्य यह है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और किसी भी कार्य का क्रियात्मक नियंत्रण नहीं करता। वो केवल वैभवपूर्ण और औपचारिक कार्य करता है, शासन तो मंत्रिपरिषद करती है। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर ने लिखा है कि जो राजा का महल है उसके लिए कि यह विशाल गगनचुंबी वैभवपूर्ण अट्टालिका है, जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति शून्य है।
महारानी एलिजाबेथ के टाइम तक तो राजा जो है काफ़ी शक्तिशाली रहा, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ता चला गया वैसे वैसे सम्राट की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली गई। और इस वजह से जो है ब्रिटेन के संविधान में ये बात आती चली गई कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। सम्राट के कई विशेषाधिकार हैं। सम्राट के विशेषाधिकार हैं, पहली बात तो ये है कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चयन करने का विशेषाधिकार है। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री के पद के हेतु आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। फिर प्रधानमंत्री अपने अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। लॉर्ड सभा में लॉर्ड बनाने का विशेषाधिकार है। लोक सदन में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर विघटन करने का विशेषाधिकार है। किसी भी विधेयक को निषेधाधिकार रूप में रोकने का या वीटो करने का विशेषाधिकार है। ये सम्राट के जितने भी विशेषाधिकार अपन ने देखे ये केवल सैद्धांतिक मात्र हैं। वास्तविक रूप से इनका जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अर्थात सम्राट स्वविवेक से नहीं बल्कि कैबिनेट के परामर्श से काम करते हैं। उनके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। विद्वान रहे हैं कार्टर, उन्होंने कहा है कि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट करना चाहती है। तो स्वाभाविक रूप से सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं, सम्राट उत्तरदायी नहीं होते हैं। ब्रिटेन में सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है और हालांकि चाहे वो सैद्धांतिक रूप से शासनाध्यक्ष है, व्यवहारिक शक्ति उसके पास में नहीं है, लेकिन दीर्घकालीन जो शासन का अनुभव है सम्राट के पास, उससे वो जो है पूरी समूची शासन व्यवस्था को प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त है। क्योंकि सम्राट कोई निष्क्रिय इकाई नहीं है। जनता और राज्य के हितों की रक्षा करना उसका पवित्र कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। बेजहॉट ने 3 प्रमुख बातें इस संबंध में लिखी हैं। पहला, प्रशासन व नीति निर्धारण के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो अधिकार उसको प्राप्त है कि पहला तो है परामर्श के लिए का अधिकार, परामर्श देने का अधिकार। दूसरा है प्रोत्साहन करने का अधिकार और तीसरा है चेतावनी देने का अधिकार। समीक्षक ये कहते हैं कि एक बुद्धिमान सम्राट को इन 3 बातों के अतिरिक्त किसी और अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है। सम्राट इन अधिकारों के द्वारा वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित कर सकता है, इस संबंध में निश्चित तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार सम्राट और प्रधानमंत्री के बीच की जो मंत्रणा है उसको गुप्त रखा जाता है। लेकिन फिर भी शासन पर सम्राट के प्रभाव के कुछ अनेक निश्चित प्रमाण जो है वो देखने को मिलते हैं। इन अधिकारों के द्वारा शासन का आलोचनात्मक, परामर्शदाता और मित्र सम्राट बन जाता है। यह अधिकार राजा को शासन पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जेनिंग्स ने लिखा है कि क्राउन का जो प्रभाव है उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो इस पद को धारण करता है। क्राउन शोभा बढ़ाता है, उससे योग्यता नहीं बढ़ती। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यद्यपि सम्राट शक्तिहीन है लेकिन फिर भी अनेक परिस्थितियों में उसके द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग जो है वो निरंतर किया जाता है, क्योंकि सम्राट का अपना एक व्यक्तित्व है, सम्राट का एक अपना अनुभव है, सम्राट का एक राजनीतिक निष्पक्षता है, राजनीतिक संसदीय कार्य पद्धति है, उसके अपना
पद की महत्वता है, क्योंकि उसका पद जो है वो एक ऐतिहासिक महत्व का पद है। और जैसे लोकतंत्र होता चला गया है, उसके सर्वोच्च मतलब व्यक्तिगत उसके अपने अधिकार का, तो कुल मिला के उसकी निष्पक्षता, उसका अनुभव, इन सब बातों के तहत ये कहा जाता है कि सम्राट जो है वो राज्य करता है, शासन नहीं। दूसरे शब्दों में सम्राट कोई गलती नहीं करता। थैंक यू।